दोस्तों आज देखेंगे प्रिंस मूवी। भाई प्ले करें। हाँ प्ले कर। Welcome, welcome. Hello, Mr. Shantanu. अर्जुन सिंह सर। Please have a seat, gentlemen. मैंने सोचा था कि आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, फिर मेरे पीए ने मुझे आपके टाइट शेड्यूल के बारे में बताया। थैंक यू अजय। थैंक यू सर। आई शैल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट मिस्टर दमानी। 2 दिन पहले आपका 2 करोड़ का ड्राफ्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला। हमने इसे स्टडी किया एंड वी कैन वर्क ऑन इट। Well, then I guess it's a deal. सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने हमें 5% सर्विस चार्ज दिया है और हम 7% एक्सपेक्ट कर रहे थे। Before we discuss that, मैं आपके फर्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और फैसिलिटीज देखना चाहूंगा। श्योर, लेकिन इसके लिए हमें 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा एंड वी कैन डिस्कस ऑन द वे। Yes, sure. प्लीज फॉलो मी। मिस्टर शांतनु, साउथ अफ्रीका में हमारी 32 डायमंड माइंस हैं। इनसे निकलने वाले रफ डायमंड्स का ऑलमोस्ट 50% हम जयपुर सिटी भेजते हैं कटिंग और पॉलिशिंग के लिए। बट दे आर नॉट वेरी प्रोफेशनल। यही वजह है कि इस बार हम आपकी फर्म को ट्राई आउट करने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वी आर हियर। सर आइए। इस हफ्ते हम साउथ अफ्रीका से आपको 500 कैरेट्स डायमंड भेज रहे हैं। अगर क्वालिटी के साथ साथ डिलीवरी भी वक्त पर मिल गई तो हम ये कोटा इंक्रीज कर देंगे। दैट्स ग्रेट। So before taking any decision, please look at the bigger picture, Mr. Shantanu. श्योर। सर ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेक्शन है। 7 बजे वर्कर्स की शिफ्ट खत्म होती है, इसलिए रूम इस वक्त खाली है। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंह। हाँ जी। इस यूनिट में पॉलिश डायमंड्स को मैच करके सॉर्ट एंड चेकआउट किया जाता है। Excuse me for a minute. श्योर। या मिस्टर जेठमलानी। जी हाँ, मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ। नहीं सॉरी, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकूंगा। इट्स ऑलरेडी 7। जी हाँ, एक काम करते हैं, मैं अपने सेक्रेटरी मिस्टर अर्जुन सिंह को आपके ऑफिस भेजता हूँ, वो पेपर्स कलेक्ट कर लेंगे। या ऑफ कोर्स, वील मीट एट द मिनिस्टर्स पार्टी। ओके अर्जुन सिंह जी। तो मिस्टर जेठमलानी के ऑफिस जाकर उनसे पेपर्स कलेक्ट कर लो हाँ जी। और होटल पहुंचो। तुम्हें बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। चंगा जी। इस फ्लोर की हर दीवार पर 12 इंच थिक स्टेनलेस स्टील की पैनलिंग है। इस बिल्डिंग की ये सबसे सिक्योर जगह है। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इन विंडोज के सेक्शन डायमंड्स की सॉर्टिंग की जाती है, जिसके लिए एज यू नो नेचुरल लाइट का होना बहुत जरूरी है। हाय। अपने को टेंशन नहीं। ओके। इन विंडोज के बाहर की ग्रिल 3 इंच मोटी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। ओ माय भरावा किदा सत श्री अकाल। जस्ट टू लेट यू नो आई मीन इट्स टाइम टू विन। रात को 8 बजे जब हम शटडाउन करते हैं तब इनमें 440 वोल्ट्स का करंट दौड़ने लगता है। इन्हें छूना 100% फेटल है। इस ग्रिल को ब्लास्ट करके भी तोड़ा नहीं जा सकता। I'm impressed. This is a pretty good setup. Shall we leave? प्लीज आइए। बाय द वे, ये पूरी बिल्डिंग 24 घंटे क्लोज सर्किट कैमरा से मॉनिटर की जाती है। दिस प्लेस इज लाइक अ फोर्ट्रेस। I'm happy we are in safe hands. It will be pleasure doing business with you. थैंक यू मिस्टर दमानी। आई एश्योर यू, यहाँ ना कभी चोरी हुई है ना कभी होगी। हमारी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
अरे All set? इसको Yeah. बता रहा Good. था। So you're ready to play? Yeah, ऐसे होता है, ऐसे होता है। पहले तू ऐसे नहीं बता रहा है। It's showtime. We're on. चेकिंग की नहीं गई। Let's go. Who's got what? Prince, Mike, what's up? Prince guards ऊपर की तरफ आ रहे हैं. What should we do? Should we abort? No way. Mike, plan B. It's plan B. Alert, alert, alert! Put your hands up in the air! Don't move, don't move! I said don't move, or we'll fire! Don't move, यार। It's showtime. It's showtime. It's showtime. मुंबई हेडक्वार्टर्स के बाहर जहां आज तक की सबसे बड़ी चोरी हुई है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये चोरी This is the biggest heist ever reported. जी हाँ, the biggest heist. आप देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ ही देर में सीबीआई आ रही है यहाँ पर। Excuse me, sir. Sir, one question, please, सर, ये sir. काम तो Sir, लोकल पुलिस का है, sir. सर। One question, please, No sir. comments. Sir, इतने इंतजाम के बावजूद चोर चोरी कर ही गया। डीसीओआई की यशोदा ने चाहे छीका दूर रखा हो, कान्हा माखन ले ही उड़ा। क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप लोग? चोर है वो, कोई भगवान नहीं। तो सर आपको लगता नहीं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, इतने तालों के बावजूद वो चोरी कैसे कर सकता है? ताले सिर्फ शरीफों के लिए होते हैं। तो सर चोरों के लिए क्या होता है? सलाखें वन मोर क्वेश्चन सर। सिर्फ सर, सलाखें। सर, प्लीज। ये चोर वाकई बहुत होशियार था। हमारे पास जितना भी रिकॉर्डेड सबूत है हमारे वीडियो कैमरास के जरिए, उसने सब कुछ इरेज कर दिया, कंप्लीटली वाइप्ड आउट, क्लीन। कुछ मिला? गुड मॉर्निंग सर। तुम बड़े पॉजिटिव आदमी हो। हर क्राइम सीन में मिलते हो तो कहते हो कि गुड मॉर्निंग सर। कोई मर जाए तो गुड मॉर्निंग सर, कहाँ बम फट जाए तो गुड मॉर्निंग सर। सर आप सीनियर हैं और गुड मॉर्निंग बोलना तो मेरी ड्यूटी है सर। तुम्हारी ड्यूटी मुजरिम को पकड़ना है। एनी क्लूज? नो सर, फिंगरप्रिंट्स तो सिर्फ स्टाफ के लोगों के ही मिल रहे हैं, बाकी किसी के नहीं। ये मार्क कर। सर बड़ा ही शातिर चोर है, 2-4 नहीं पूरे किलो के हिसाब से डायमंड्स गायब हुए हैं सर, और वो भी जरा से होल में से। सर समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जहाँ वो आता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो कौन सर?
ये तो इनकी भी कमजोरी Prince. है। काम का वो भी इतना काम कर रहा है, सारे शीशा तोड़ के अंदर चले जाओ। नीचे हो कि दुकान हो शीशा लगाओ, ऊपर शीशा का है, वो इंसान देखे क्या ऊपर। ओ मेरे खुदा दिल हुआ फिदा, हादसा ये न जाने कब हुआ। कौन हो तुम? ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर क्या कर रहे हैं सर? कौन हो तुम? आपका नौकर सर, पीछे। मैं कौन हूँ? इसका मतलब आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है सर? मैं मेरा नाम क्या है? आपका नाम वो है सर? वो क्या? प्रिंस। आपका नाम प्रिंस है सर, प्रिंस। ये घर आप ही का है सर? सर सिटी में आपका एक और घर है। यहाँ तो आप अक्सर वीकेंड्स के लिए आते हैं। 3 दिन पहले आपने मुझे अपने सिटी वाले घर से फोन किया और वहाँ बुलाया। मैं बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुँचा ही था कि आपकी वो आ गई। वो क्या? आपकी कार सर। आपके हाथ से खून बह रहा था। मैंने आपसे पूछा कि ये चोट कैसी, तो आपने मुझे डांट दिया सर। फिर मैंने आते आते रास्ते में वापस आपसे पूछा कि डॉक्टर के पास चले, तो आपने फिर से मुझे डांट दिया। सर पूरे रास्ते आप मुझे डांटते रहे और हम यहाँ आ गए। और तब मुझे सब याद था? बिल्कुल याद था सर, सब कुछ याद था। आपने मुझे बोला कि बेडरूम के ड्रॉर में से वो लेके आओ फर्स्ट एड बॉक्स। मैं लाया सर, आपका बैंडेज भी किया, लेकिन आप बेहोश हो गए और होश आते ही आपने कस के मेरा गला पकड़ लिया। फिर सर मैं गला छोड़ा कुछ बोलूं उससे पहले आप मेरा गला छोड़कर अपना सर पकड़कर खुद ही बेहोश हो गए। ना मैं आपको आपकी कंडीशन के बारे में कुछ बता पाया, ना गाड़ी की। गाड़ी की कंडीशन बहुत बुरी है सर। ये देखिए बुलेट होल्स, एक यहाँ और एक यहाँ, दो। सर मुझे लगता है किसी ने आपका पीछा किया और आपको मारने की कोशिश की। सर बिटवीन यू एंड मी गोली 2 ही तरह के लोग चलाते हैं, एक तो गुंडे और एक वो पुलिस वाले। इसीलिए नो डॉक्टर नो पुलिस, राइट सर? सर सिटी में आपका एक और घर है। आपका नाम वो है सर? वो क्या? प्रिंस। सर मुझे लगता है किसी ने आपका पीछा किया और आपको मारने की कोशिश की है। सर आपके लिए और कुछ लेके आऊं? ठीक है सर। पीके, मैं काम क्या करता हूँ? इधर उधर करते हैं सर आप? मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म में काम करते हैं सर। मेरे पास आपका एक कार्ड भी है, ये लीजिए। आ गया आपका ऑफिस सर। लेकिन ये क्या, ब्लू शर्ट ब्लैक जैकेट, ये तो पुलिस है। आपके ऑफिस के नीचे पुलिस यहाँ क्यों? पुलिस पता है सर, पुलिस। पीके, तुमने कहा था कि मेरा यहाँ शहर में एक अपार्टमेंट है ना सर, नजदीक नहीं है? किस तरफ? आगे से लेफ्ट। चलिए सर, चलते रहिए सर। गाड़ी चलाना नहीं भूला। पुलिस नहीं सर, हमेशा ब्लू कपड़ों में पुलिस नहीं होती। ये ऑरेंज जैकेट प्रिंसिपल, कचरा उठाने आए होंगे।
तो बोले तो सब बोले ये लगा खेल लगाना भी बोलो ना ये लोग पुलिस नहीं, हाँ पुलिस से कई ज्यादा खतरनाक है। कैसे करता है सारा सर नाटक में सर, भी मैं घर चलूं, सर? नहीं वैसे ही पसंद जाओ। थैंक यू सर। मस्ती में हिंदी Wait. डाला मस्ती कर अगर रहा मैं 24 घंटे में घर नहीं पहुंचा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। काल तुम हो बना कौन? काल फ्रेंड्स, ये हैं आपके MRI स्कैन्स। बोन मेरो They all को clear. चाहिए बोन मेरो तो इसको ही पागल कर दिया आपका नर्वस सिस्टम परफेक्ट ऑर्डर में है। आपके स्कल में किसी अंदरूनी मार या खरोच का कोई निशान नहीं है। आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। पिछले 2 दिन की हर बात आपको ठीक से याद भी है। लोगों के नाम, जगह का पता, गाड़ी चलाना, यहाँ आना। आप हर वो काम कर सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी होते हैं। तो फिर ये मेरी याददाश्त यूं अचानक क्यों हो गई? ह्यूमन ब्रेन को अब तक मेडिकल साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आपका केस बहुत स्ट्रेंज है मिस्टर प्रिंस, बट ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसमें वक्त लग सकता है। यू विल हैव टू बी पेशेंट। स्टाइल है देख सही एक मुक्के में जोश सारा एक दिन के क्या तुम करे मुक्के Prince. सुना था तुम बहुत तेज हो, आज देख भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। सो एम आई। बुलेट्स वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सो बेटर डोंट मेक एनी स्मार्ट मूव्स। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम जो भी चाहते हैं तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ना कम ऑन। Good work, Roy. And welcome to IGRID, Prince. Indian Government Research and Intelligence Portfolio. तुमने हमारे इस यूनिट के बारे में कभी नहीं सुना होगा. You're talking to Colonel Khanna, Bureau Chief. Let me come straight to the point, Prince. वो कॉइन कहाँ है? कॉइन? कौन सा कॉइन? वही एंटीक गोल्ड कॉइन जिसका सौदा तुमने सारंग के साथ किया था 50 करोड़ रुपए में. Yes, we know. इंफॉर्मेशन हासिल करने के कई तरीके हैं, इसलिए बेटर है कि तुम जल्दी बता दो. Where is that coin? मैं किसी गोल्ड कॉइन के बारे में नहीं जानता. So you want to act tough? Come on. Start the brain mapper. Let's load his memory. Take note of it. This is unbelievable, Colonel. इसकी सिर्फ 1 दिन की मेमोरी है. Sir, how can it be possible? एक और बार कोशिश करो. Okay, try once again. But you know, Colonel, पहले की सारी इंफॉर्मेशन गायब है और ऐसा लगता है कि जैसे इसने ये कॉइन खुद पे इस्तेमाल किया है. खुद पे? लेकिन क्यों? इस कॉइन के पीछे न जाने कितने लोग हैं. हम भी इंडिया छोड़ के आए हैं सिर्फ इस कॉइन के लिए. इस कॉइन को छुपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्तेमाल करके सब भूल जाना बहुत आसान है. सर, हमें इस पे नजर रखनी चाहिए. शायद इसे खुद याद आ जाए.
जैसे जैसे इसकी याददाश्त और लाइफ नॉर्मल होगी। नॉर्मल? ये प्रिंस है रॉय, ना तो इसकी लाइफ कभी नॉर्मल थी ना होगी। टेक हिम। तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और उसकी वजह है वो कॉइन। इसलिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। सारंग तुम्हें उस कॉइन के 50 करोड़ रुपए देना चाहता था। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि वो कॉइन तुम्हारे हाथ में था और फिर आया, क्योंकि ये काम तुम अकेले नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारा पार्टनर। ये इसको पता चला डॉक्टर आर्यन को, इसको भी ले जा। पार्टनर कांटेक्ट करे तो उसे बताना कि उस कॉइन की कीमत तुम सोच रहे थे वो उससे कहीं ज्यादा है। सारंग तुम्हें 50 दे रहा था, हम तुम्हें 100 देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? वो कॉइन तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारी जान बचा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है। 4 दिन के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, भगवान भी नहीं। टेक हिम। काल जैसा है, काल ये भूला तो नहीं है, अपनी कार को भी पहचानता है। ये नॉर्मल जाता है। डैंडी क्लब 9 PM। चली गई माया, अरे सर यही तो सारंग साहब हैं, आपके बॉस। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं बल्कि कोई गलत काम करता हूँ? कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। एक्चुअली सर एक बार मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने आपसे जितने मांगे आपने तो मुझे उसके डबल दे दिए सर। तुम किसी माया नाम की लड़की को जानते हो? लड़की नहीं सर, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके साथ ही काम करती हैं। इनफैक्ट आपने तो मुझे ये भी कहा था कि आप उनके साथ शादी करने वाले। तुम्हारे पास माया का नंबर होगा? मेरे पास कहाँ से होगा सर, नंबर तो आपके मोबाइल में होगा, लेकिन वो तो उस रात ही खो गया था। माया, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई माया? माया, Prince, I missed you so much. मुझे लगा मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। Oh God, I was so scared. I was so scared. तुम्हारा हाथ अब कैसा है? अपनी माँ को पहली बार देखा क्या? Prince, I'm sorry. Honestly, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। माया, तुम्हारी यादें जा चुकी हैं, पर मेरा प्यार नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी हमारी कहानी, उन खूबसूरत लम्हों की कहानी जो हमने साथ गुजारे, लेकिन प्यार के उन 4 पलों को किसी की नजर लग गई। सारंग, शरीफों के कपड़ों में घूमने वाला, डरबन का सबसे बड़ा क्रिमिनल, लेकिन सारंग की असली ताकत थी तुम, हिज नंबर 1 मैन। सारंग के साथ खेलना तो कुछ लोगों की किस्मत में जरूर था, लेकिन सारंग से जीतना किसी की नहीं। हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जिसके पल हमारे अपने हो, सारंग से चुराई हुई नहीं। तुम सारंग के बारे में सब कुछ जानते थे। सारंग के बारे में इतना जानने वाले को सिर्फ उसकी मौत सारंग से अलग कर सकती थी, लेकिन मौत से तुम डरे ही कब थे? माया, मैं सारंग का कॉइन। कौन? हाँ, सारंग का कॉइन। वो कोई ऐसा वैसा कॉइन नहीं था। 3000 साल पहले उसे श्रीलंका में बनाया गया था, और कहते हैं कि उसका सोना रावण के रथ से निकला था, और ये भी कहते हैं कि उसमें जादुई शक्तियाँ हैं। तुमने प्लान बनाया कि तुम कॉइन चोरी करने के बाद मुझे घर पे लेने आओगे, लेकिन उस रात जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हेलो, क्या?
रिलैक्स I'll be fine. Listen to me. मैंने सारंग का कॉल चुरा लिया है, लेकिन उसके आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। प्रिंस तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माया, कहानी लेकिन समझ तुम वहाँ नहीं से आ नहीं रही, हो। बड़ा Get out there immediately. कहानी Go somewhere safe. मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूँगा, ओके? माया, I love you. चोरी कर रहा था फिर भूल गया। I love you too. होटेले वाले कहानी इंजेक्शन किया होगा ना, डायमंड इंतजार के अलावा मैं और कर भी क्या सकती दवाई दे दी ताकि ये भाड़ में जा आए सकता नहीं। उसका कोई ना वो करोड़ों रुपए होटेले में बैठे थे रूबी केप टाउन में एक बार की मालिक को जानती है, मैं वहाँ नौकरी कर लूंगी। तुम प्लीज सारंग को उसका कॉइन लौटा दो ताकि वो हमारी जान छोड़ दे। राइट? वो कॉइन मेरे पास नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुमने कॉइन को कहीं छुपा दिया है। वो कॉइन ही सारंग से हमारी जिंदगी लौटा सकता है प्रिंस। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और जब तक वो कॉइन नहीं मिलता तुम्हें रूबी के पास ही रहना होगा। उस कॉइन के लिए और भी कई लोग मेरे पीछे हैं। आई एम नॉट सेफ। कॉइन मिलते ही मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, ओके? ओके, पर तुम कॉइन को ढूंढोगे कहाँ? सारंग तुम्हें उस कॉइन के 50 करोड़ रुपए देना चाहता है। कोई है जो तुम्हारे साथ है? चार दिन तुम्हें कोई नहीं बता सकता। माया, हाँ माया। मैंने तुम्हें कहा था कि देखो तो मुझे इमीडिएटली बोट क्लब पर तुम ठीक तो? हाँ, मैं तुम्हारा बियर नंबर 4 पर इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ माया, पहुंचो, ओके? माया, बियर नंबर 4। Prince, oh Prince. Thank God you're okay. I was so worried. अब हाथ कैसा है? 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा मोबाइल तो लग ही नहीं रहा है और तुमने भी कांटेक्ट नहीं किया। फाइनली आई स्पोक टू सारंग और 24 आवर्स का टाइम ले लिया है। वैसे भी इतना टाइम तो हमें लगेगा ही ना। कौन हो तुम? क्या हो गया तुम्हें प्रिंस? मैं माया हूँ। तुम माया नहीं हो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ और उसका इस्तेमाल कर रही हो। क्यों? कौन हो तुम? ये तुम क्या कह रहे हो प्रिंस? क्या हुआ है तुम्हारी याददाश्त को? मैं माया हूँ, सीबीआई ऑफिसर माया मल्होत्रा, तुम्हारी माया। तुम्हारी गन, तुम्हारा आईडी, मार रही है। सीबीआई ऑफिसर प्रिंस। सीबीआई। और यह है तुम्हारी पार्टनर का, यानी कि मेरा, ऑफिसर माया मल्होत्रा। हम सीबीआई के चीफ ऑफिसर खान के साथ काम कर रहे हैं। अब यकीन हुआ? ये कार्ड झूठे भी तो हो सकते हैं। झूठ? जानते हो ये क्या है? सारंग के घर का मैप। अब ये समझे ये सीन चल क्या रहा और ये है सारंग की केस फाइल, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं। हम यहाँ सारंग को अरेस्ट करवाने आए थे। ऑपरेशन डर्बन अंडरकवर। स्टेज 1, सारंग का विश्वास जीतकर उसके साथ काम करना। स्टेज 2, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना। पर सारंग तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सारंग साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। इसलिए हम खुद चोर बने और 3 हाई प्रोफाइल रॉबरीज की, पेरिस, जकार्ता और डायमंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद सारंग की नज़र हम पर पड़ी। उसने खुद हमें कांटेक्ट किया और उसे ज्वाइन करने का प्रपोजल दिया। फिर उसने हमें केप टाउन के नेशनल म्यूजियम से एक एंटी कॉइन चोरी करने का काम दिया। हमारा प्लान ये था कि चोरी करके जब हम सारंग को कॉइन की डिलीवरी करेंगे, तब ऑफिसर खान हमारी टीम के साथ उसे रंगे हाथ अरेस्ट कर लेंगे। डर्बन पुलिस हमारे पीछे थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि हम अंडरकवर हैं। उस दिन से जो हम अलग हुए, तो आज मिले हैं। बहुत काम बाकी है प्रिंस, एंड आई कांट डू इट अलोन, आई नीड यू। और एक बात है,
हम सिर्फ सीबीआई के लिए पार्टनर्स नहीं हैं, लाइफ पार्टनर्स भी हैं। ये लीजिए कॉफी। सर के लिए बिना शक्कर बिना दूध और मैडम के लिए शक्कर और दूध अलग से, राइट? तुम्हें नाम के अलावा और सब कुछ याद रहता है ना? नाम में क्या रखा है माया मैडम? वैसे बड़ा अच्छा हुआ सर को आप मिल गई, वरना इनके सवालों के वो दे देकर हम तो वो हुए जा रहे थे पागल। ठीक है। ओके सर। मेरे घर का बेवकूफ़ नौकर कहता है कि मैं सारंग की कंपनी वुल्फ इंटरनेशनल में काम करता हूँ। एक अनजान लड़की मुझसे मिलकर कहती है कि सारंग एक गैंगस्टर है और मैं उसका राइट हैंड हूँ। और अब तुम कह रही हो कि मैं सीबीआई का एक अंडरकवर एजेंट हूँ जो सारंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे। सारंग कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उसके ऑफिसेज हैं। वो डर्बन से ऑपरेट करता है, लेकिन उसके कनेक्शंस इंटरनेशनल कार्टल्स के साथ हैं। मैं ये नहीं जानती कि उस लड़की ने तुम्हें कितने झूठ बोले हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि सारंग के कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री से लेकर मीडिया तक हर जगह फैले हुए हैं। सारंग अपने बड़े से बड़े दुश्मन को किसी भी हद तक जाकर खत्म कर सकता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सारंग जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है, और अब उसकी नज़र सिर्फ उस कॉइन पर है जिसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिंस, तुम नहीं जानते सारंग कितना खतरनाक आदमी है। Any news? No sir, nothing yet. सरीना को कांटेक्ट करो, पता करो कि प्रिंस और उसकी माँ कहाँ है। वो लड़की आज नहीं आई जो कल यहाँ डांस कर रही थी? ऐसी तो कई लड़कियां यहाँ रोज आती हैं। पता जानते हो उसका? पता तो पता नहीं। Your drink? ये मेरा नंबर है और ये तुम्हारा। पता चल जाए तो फोन कर देना। हेलो, तुम्हारा आशिक यहाँ आया था, तुम्हारा पता पूछ रहा था। क्या? 25,000 का ऑफर दिया है, क्लब बंद होने से पहले 50 भिजवा दो। ओके। नमस्कार, न्यूज़1 में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर विनोद सिंह के बेटे राहुल सिंह की एक प्लेन हादसे में मौत हो गई। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि राहुल सिंह अपने प्राइवेट जेट प्लेन की टेस्ट फ्लाइट ले रहे दोस्त और बिजनेस एसोसिएट सारंग माइक, ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सॉरी सर, मैं अभी आता हूँ सर। For God's sake, प्रिया। You know I'm with Sarang. Just shut up, Mike. This is an emergency, okay? We're in trouble. Prince Candy Club वापस आया था। Oh my God, वो वहाँ क्यों आया था? कल मुझे ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा। प्रिया, मैंने तुम्हें शुरू से तुम आज का क्लब बंद होने से पहले टोनी को 50,000 पहुंचा देना, ओके? ये कॉइन का चक्कर छोड़ो प्रिया। सारंग और प्रिंस दोनों को धोखा देना आसान नहीं है। माइक, तुम जानते हो मैं जो भी कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ। You know I love you. खास नहीं है इसके बाद। इससे बचा वो मैडम माया होती है, वो बड़ी अच्छी हुई। मैडम माया उसका कल देखी थी ना, वो अक्षिता नाम महेश का बेटा नाम। क्या सोच रहे हो? कॉइन के बारे में। मुझे मेरा प्रिंस मिल गया ना, तो प्रिंस को भी कॉइन मिल जाएगा। जाना तो नहीं चाहती, लेकिन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है।
वो तुम पर शक करने लगे हैं और सारंग से भी टाइम मांगना है। But don't worry, मुझे पता है कि तुम्हें कॉइन जरूर मिलेगा। ओके? खान, मुझे पता नहीं था कि आप लोग मेरे इस्तेकबाल के लिए यहीं डेरा डाले बैठे हैं। कितनी खुशी की बात है। कॉइन रॉबरी में सीबीआई इन्वॉल्व थी और तुमने हमें बताया तक नहीं। सर, मुझे पता ही नहीं था कि आई ग्रिप को कॉइन में भी इंटरेस्ट है। 1 अगस्त के सर्कुलर में साफ साफ लिखा गया है कि आई ग्रिप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सीबीआई से भी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने वो सर्कुलर पढ़ा ही नहीं। कॉइन रॉबरी केस में क्या हुआ? माया ने प्रिंस को लोकेट कर लिया है एंड वी ऑलमोस्ट रेडी टू नैब सारंग। हमें सारंग से कोई मतलब नहीं, हमें वो कॉइन चाहिए खान, किसी भी कीमत पर। ठीक है सर, कॉइन आपका लेकिन सारंग हमारा। ओके। तुम जो भी करोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे देते रहना। तुम्हें क्यों? हमें तो सारंग को भी बता देना चाहिए कि हमने उसे पकड़ने का क्या प्लान बनाया। एक्चुअली हम एक अखबार क्यों नहीं खोल देते? टाइम्स ऑफ क्राइम। खान, डोंट एक्ट स्मार्ट। रॉय, आई एम स्मार्ट। नल्ले से बातें कर रहा है, छोड़ दूसरों से बातें कर। अपनी कौन सा अच्छा है? पीके, ठीक से याद करो। आई नीड टू नो एग्जैक्टली उस रात हम कहीं भी रुके थे क्या? कहीं भी? नहीं सर, मैंने आपको कितनी बार बताया है, उस रात जो उस घर से हमारी गाड़ी चली तो सीधा इस घर के गैराज में आके रुकी, बस। बताएगा अभी, याद करेगा। Hi, baby. माया, guess what? मुझे कॉइन मिल गया। That's amazing, Prince. Yeah, I know, it's amazing. अच्छा अब बताओ, अब क्या करना है? सारंग इस वक्त अपने फार्म हाउस पे है, सैंटा कबाना। मैं उसे कांटेक्ट करके कॉइन की डिलीवरी अरेंज करती हूँ।
इधर सारंग अपने आदमियों के साथ पहुंचेगा, उधर ऑफिसर खान अपनी सीबीआई टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए तैयार होंगे। पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां से बच के सारंग कहीं नहीं जा पाएगा। इट्स कॉल्ड वाइल्ड एक्सट्रीम। Everything is set. धोखा देगी। खान अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं। लड़की ने आराम पाएगी, उनको बता दिया। कॉइन कहाँ मिला? कोई मेरे जूते की हील में। सारंग। शक है ना, देखिए क्या पता Prince, my number one man. सुना है गोली लगी? I was worried. Where's the coin? Where's our money? Coin. सारंग। कहीं कुछ गड़बड़ है ना? सब कुछ इतना इजीली कैसे खत्म हो सकता है? यस, अब याद आया। Where's your CBI team, Prince? आई नहीं मुझे अरेस्ट करने? क्या नाम था उस ऑफिसर का? खान। सीबीआई ऑफिसर अली खान नहीं आए। पुलिस को तो टाइम पे आना चाहिए ना सर। आखिर हम क्रिमिनल्स कितना वेट कर सकते हैं, राइट बॉस? बहुत भाग लिए प्रिंस, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बॉस वेट प्लीज, ये कॉइन फेक है, इट्स अ कॉपी। गन मुझे वापस दे दो प्रिंस। क्या सोच रहे हो जान? दिमाग अभी चल जाता है। तुम्हारी माया तुम्हें कैसे मार सकती है? पर सरीना तो मार सकती है ना? हाँ, सरीना, तुम्हारी सरीना जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी। Give me the real coin, Prince, or I'll kill you. I promise. असली कॉइन कहाँ है? काल बल्ले काल इधर होता है, सब गले काट रहा है। काल क्या फायदा?
जाना चाहिए। पकड़ो उन्हें। गिर जाओ इनकी। और दो पागल को Come on, गंदी Prince, you can do it. It's showtime. कौन हो तुम? माया, तीसरी माया। एक और नई माया, एक और नई कहानी। सो व्हाट्स योर स्टोरी? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ प्रिंस, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। I'll tell you the truth. ना तो तुम सारंग की राइट हैंड हो और ना ही कोई सीबीआई ऑफिसर। तुम और मैं तो प्रोफेशनल चोर हैं। हम दोनों कई बरसों से सारंग के साथ काम कर रहे थे। फिर वही कहानी, नया ट्विस्ट। इंटरेस्टिंग, आगे बोलो। कुछ महीने पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम ये काम छोड़ देंगे एंड सेटल डाउन। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। सारंग का ऑर्गेनाइजेशन एक वन वे स्ट्रीट है, जहां कोई यू टर्न नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम सारंग को मार दें या फिर उसे अरेस्ट करवा दें। We chose the second option. हमने सीबीआई ऑफिसर खान को कांटेक्ट किया। हमने उसे ऑफर दिया कि हम सारंग को अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसके बदले हमें अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से आजादी चाहिए। खान मान गया। कुछ दिनों बाद सारंग ने हमें एक एंटीक गोल्ड कॉइन चोरी करने का काम सौंपा। हमें जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। प्लान ये था कि चोरी करने के बाद जब हम कॉइन की डिलीवरी सारंग को करेंगे, तब ऑफिसर खान उसे रंगे हाथों अरेस्ट करेगा। प्लान जितना अच्छा था उतना मुश्किल भी था। Copy that. Hold the convoy. Hold the convoy. Alpha team, clear the bridge now. Move out! Move out! Move, move, move! Hey, you! Put your hands in the air right now! Leader to Eagle 1 and 2. Take position. Take position. Eagle 2 coming into position. I have a clear shot. All units move up. Blue team, stay with the package. I repeat, stay with the package. Put your hands up in the air. It's a hologram! Code red! Code red!
Copy that. Take position. Go, go, go. Move back. Move, move, move. Take position. Package is down. The package is down. They're getting away. Fire and grill. हम कामयाब तो हुए, पर ये नहीं जानते थे कि वो कॉइन और उस रॉबरी से हमारी आने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। गो ऑन। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी प्रिंस। इसके आगे की कहानी तुम्हें खुद सीबीआई ऑफिसर अली खान बताएंगे। अली खान तो गया था और उसको नहीं भाई बीमार है हो गया किला पेनो किला You should have let me kill him, Sarang. क्यों रोका मुझे? बात ही नहीं करता ऐसे सरीना, डोंट मेक इट पर्सनल एवर अगेन। जब तक वो असली कॉइन मिल नहीं जाता उसका जिंदा रहना जरूरी है। मरना तो उसे है ही। 2 साल तक प्यार किया है, 2 दिन नफरत भी कर लो। अभी तो सिर्फ तुम्हारे प्रिंस की एक आह निकली है। अभी तो बहुत दर्द होना बाकी है, बहुत खून बहना बाकी है। हेलो प्रिंस। ये बेचारा हमारा लगता है मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। खान, अली खान। वैसे तो हमारी दुश्मनी या यूं कहूं दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन ये वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सारंग ने तुम पर कॉइन इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक सवाल। What the bloody hell is this coin? बताता हूं। कम। लाइट्स। इस कॉइन की बायोग्राफी यहीं से शुरू होती है। तारीख 24 अगस्त 2001। जगह ग्वालियर की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। किरदार देश के चुने हुए साइंटिस्ट की एक टीम जो सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी, जिसमें सबसे ज़हीन थे ये डॉक्टर राम। पूरे 8 साल बाद डॉक्टर राम को उनके सीक्रेट मिशन में कामयाबी मिली। मिशन आई ग्रिप का था। आई ग्रिप इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी थी। ऐसा क्या बना रहे थे डॉक्टर राम? डॉक्टर राम ने एक पाथ ब्रेकिंग मेमोरी चिप बनाई थी। इस चिप के जरिए ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर डिस्क पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे ऑल्टर करके फिर ह्यूमन ब्रेन में रीइम्प्लांट किया जा सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इस चिप के जरिए किसी भी आदमी की पूरी सोच को बदला जा सकता है। दुश्मन की मेमोरी को ऐसे बदला जा सकता है कि वो इस बात पर यकीन करने लगे कि वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी की मेमोरी को हजारों लोगों में इम्प्लांट करके उन सबको सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। एक क्रिमिनल की मेमोरी को बदलकर उसे अच्छा आदमी बनाया जा सकता है। द पॉसिबिलिटीज वर इमेंस, मेडिकली एंड आल्सो फॉर द कंट्रीज डिफेंस। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है प्रिंस, तुम्हारे साथ। 2 हफ्ते पहले जब डॉक्टर राम इस मेमोरी चिप का प्रेजेंटेशन आईग्रिप को करने वाले थे, उसी वक्त उनकी लाश संदिग्ध हालत में मिली। वो चिप और उसका सॉफ्टवेयर भी मिसिंग था। टीम की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह काम उनके असिस्टेंट का था जो चिप को चुराकर साउथ अफ्रीका फरार हो चुका था। आईग्रिप की इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि यह सौदा उसने किसी शेरी नाम के आदमी के साथ किया था। शेरी एक बहुत बड़ा एंटीक डीलर है जो केप टाउन से ऑपरेट करता है और सारंग का सबसे बड़ा राइवल भी। वो डिफेंस सीक्रेट्स और आर्म्स की स्मगलिंग का धंधा करता है। शेरी इस चिप की कीमत को जानता था। उसने अपने इंटरनेशनल बायर्स को इस चिप के बारे में इन्फॉर्म किया और उसे बेचने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान बनाया। अक्सर डरबन में ऑक्शन के जरिए शेरी अपने कीमती एंटिक्स बेचा करता था और इसीलिए उसने इस चिप को एक एंटीक कॉइन में छुपा दिया। एग्जैक्टली। प्लान ये था कि डरबन के एक एंटीक ऑक्शन में उस चिप को कॉइन के जरिए बेचा जाए ताकि डील ऑफिशियल रहे और बायर्स चिप को आसानी से देश के बाहर ले जा सके। शेरी ने अपने दूसरे एंटीक्स के साथ चिप वाले कॉइन को भी लोकल पुलिस प्रोटेक्शन में केप टाउन से डरबन भेजने की तैयारी की। शेरी का प्लान अच्छा तो था, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो उसके सबसे बड़े राइवल के पास था। तुम दोनों दुनिया के सबसे चालाक और प्रोफेशनल चोर।
हमने जब उस कॉइन को चुराया तब हमें उसकी असलियत का पता नहीं था। कॉइन हमारे हाथ में था और सरीना हमारे सामने खड़ी थी। या तो सारंग को हम पर शक हो गया था या फिर वो कॉइन के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता था। यही वजह थी कि हम ऑफिसर खान को कांटेक्ट नहीं कर सके। हम नहीं जानते थे कि उस दिन किस्मत हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल सब बदल जाएगा। खेल वही खेलना चाहिए जिसमें जीत पक्की हो। खेल चाहे कोई भी हो, जीतना आना चाहिए। Let's shake hands. कॉइन मेरे हाथ में है और कैश तुम्हारे। इस वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है। कॉइन। प्रिंस, माय नंबर 1 मैन। क्या डील ऑफर किया ऑफिसर खान ने मुझे पकड़वाने के लिए? जी करता है कि अभी गोली मार दूं, लेकिन हथियार पर जब जंग लग जाए तो उसे तोड़ा नहीं जाता, उसका जंग साफ किया जाता है। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है प्रिंस, ये चिप चुराकर। जानते हो चिप क्या है? इस चिप से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका सकता हूं। आई कैन रीराइट लाइव्स विद इट, स्टार्टिंग विद यू, माइक। आज मैं तुम्हारा ये जंग साफ कर दूंगा। इसके जहन से माया की हर याद निकाल दो। कुछ भी नहीं बचना चाहिए माइक। मुझे वो प्रिंस चाहिए जो सांस ले तो सिर्फ सारंग के लिए, उसका हर कदम उठे तो सिर्फ मेरे लिए। आई वॉन्ट प्रिंस, माय नंबर 1 मैन। Don't do this, Sarang. बहुत पछताओगे। रिलैक्स माया, आज प्रिंस नहीं, मैं तुमसे कहूंगा इट्स शो टाइम। We are ready, sir. देख लो माया, तुम्हारा प्रिंस तुम्हारी यादों से आजाद हो चुका है। अगली बार जब ये सोकर उठेगा तब ना तुम इसके जहन में रहोगी और ना ही इसकी दुनिया में। Nobody moves. चिप मुझे वापस दे दो प्रिंस। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो तुम कर रहे हो सारंग। माया वाज राइट, बहुत पछताओगे।
अलग होने से पहले ये डिसाइड हुआ था कि हम बीच हाउस पर मिलेंगे, लेकिन मैं वहां पहुंची तो देखा पीके पहले ही वहां पहुंच चुका था। मैं समझ गई कि सारंग को वो कॉइन अब तक नहीं मिला है। वो अब भी उस कॉइन को ढूंढ रहे थे। सारंग से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें चोरी छुपे ऑब्जर्व करती रही और कांटेक्ट करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती रही। इसका मतलब है अलग होने के 1 घंटे बाद भी मुझे सब कुछ याद था, लेकिन माइक ने तो उस चिप के जरिए मेरी मेमोरी निकाल दी थी। जिस तरह कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डिलीट करने के बाद उसके सारे ट्रेसेस खत्म करने के लिए उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन में उस वक्त तुम्हारी मेमोरीज का इमेज था। जब तुम रात को सोए और सुबह उठे तो तुम्हारी सारी इमेज साफ होगी। अब सवाल सिर्फ उस कॉइन का नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का है प्रिंस, जिससे अब तुम्हारी जिंदगी जुड़ चुकी है। Do you think वो खान से मिल चुका है? I know वो खान से मिल चुका है। वो भी तो दिखाओ ना, इतनी डायमंड चोरी तब की तो उसे सब कुछ पता चल गया होगा। मेमोरी कहाँ की उसे सब पता होता तो वो खुद भाग कर मेरे पास आता। एक तो वो भाग रहे थे, दूसरे क्योंकि अगर diamond मुझे नहीं कौन मिला, चुराया वो भी दिखाओ। कल की सुबह पहले तो ये डॉन नहीं प्रिंस है, की ये आखिरी तो सुबह होगी। local है। शेर खान जिगरी वाले अच्छे थे, तू वाली रे वाली तू क्या मेमोरी बस चिट्ठी सही करता था 2.0। प्रिंस, ये लाल मैंने एक बात ऑफिसर खान से छुपाई है। उस दिन तुमने मुझे एक वॉइसमेल भेजा था। देखोगे ना तो भी माया, पता चलेगा। मैं सेफ हूँ। मैंने कॉइन छुपा दिया है, उस पे गांधी जी की नजर है। माया, लेटर्स का ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब क्या है? मूवी खत्म हो गई, इतनी याद आई नहीं है साले। मैंने ये मैसेज मूवी खत्म हो गई, किसी लैंडलाइन से फोन करके छोड़ा है। पीछे वो तो जरूर ये पेफोन होगा। We should track it down. I've already tracked it down. ये फोन बूथ ऑसबॉर्न रोड पर है। Let's go. माया, मैंने अपने मैसेज में कहा था कि मैंने कॉइन गांधी जी के हवाले किया है। और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी माना जाता है। ओके, शायद कॉइन इसी में होगा। तुम एक काम करो, बाहर जाकर नजर रखो, मैं ये खोलता हूँ। कॉइन इनमें नहीं है। ये हमारा आर्म्स रूम है और यहीं से हमने अपनी सारी हाईटेक रॉबरीज प्लान की है। अच्छा हुआ तुमने पीके को इस बारे में नहीं बताया। फ्रेंड्स, ये मामूली आईसी नहीं है, ये हाई पावर ट्रैकिंग डिवाइसेस है और ये है इनका रिसीवर। Move, Jack. Check in the kitchen. One guy go inside. हाँ, Boss, you're right. माया और प्रिंस यहीं आ रहे थे। हमने उनका पीछा भी किया लेकिन but you lost them. Right, boss. अगर सुबह तक उनका पता नहीं लगाया तो तुम लापता हो जाओगे। Come on, guys. Let's go find them. Come on, move it. इतने बड़े शहर में कहीं एक छोटी सी चीज छुपी है जिसे सब चाहते हैं। तुम ढूंढ लोगे। ये कॉइन दिखता कैसा है? How does it look? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नकली कॉइन था जो तुमने सारंग को दिया था। Right. लेकिन मैंने वो नकली कॉइन अपने जूते में छुपाया क्यों था? तुमने नहीं, मैंने। वो डायमंड नकली कॉइन बताओ, मैंने रखा था। उसका हमें डायमंड का चाहिए पता कहाँ है? सेरिना अपना पूरा जाल तुम पर फैला चुकी थी। तुम उसे असली माया समझने लगे थे। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे सामने भी आ जाती, तुम मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। इसलिए मैंने वो नकली कॉइन तुम्हारे जूते में छुपाया। सारंग इसमें ही चलेंगे। लेकिन देर हो चुकी थी। बनाने वाले को कोई सुनता रहेगा ना, कहानियां सुना रहे हैं हमें। एक्शन दिखा ना, चोरी का है तो धूम वाले देखो ना, वो धड़ भी भरा। ये तो परंपरा, अनुशासन, धर्म, बच्चन साहब का ये चलता रहता है ना, मरे अभी इसकी याद आ I promise you, माया। बड़ा हरामी है ये। मैं उस कॉइन को ढूंढ के रहूंगा। भाग में जाएगी, काम का है ही नहीं। Good morning, Prince. ये भी बर्फ डाला, चिप चिप जाएगी।
चोपड़ा भी Don't कहाँ be so चला गया? वो surprised. कह रहा था मैं 4 महीने में मारूंगा मैं तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था. How do you say this? क्या वेट कर रहा था? Life is too short. चोपड़ा एक गुंडा। अब तो तुम ब्रेन मैपर के बारे में सब कुछ जान गए होगे. सब कुछ. पर एक डिफेक्ट जो अभी बचा है. और उस डिफेक्ट का इफेक्ट ये है कि तुम जितनी बार सो के उठते हो उतनी बार तुम्हारी हार्ड डिस्क क्रैश होती है. और इस क्रैश के सिम्टम्स है नोशिया, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस और हेडेक. और अगर तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में रीलोड नहीं की गई तो बार बार ऐसे ही तुम्हारा ब्रेन क्रैश होता रहेगा. इससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है प्रिंस, सडन डेथ. इस हालत में तुम 6 दिन जी सकते थे. आज 6ठा दिन है. इनफैक्ट अब सिर्फ 8 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास. कॉइन ढूंढो और मेरे पास आके अपनी मेमोरी ले जाओ. I'll not kill you, Prince. Just give me the coin. Prince, I don't want you to die. At least, अपनी यादों के बिना तुम्हें मरना नहीं चाहिए. क्या कर रहे हो प्रिंस? महात्मा गांधी मेमोरियल पोस्ट ऑफिस, ऑसबॉर्न रोड. ये तो उसी फोन बूथ के पास में है. महात्मा गांधी पोस्ट ऑफिस डर्बन में? माया, I think this could be it. We should go check it out. Maya, all the safe deposit lockers have 6 digits on them. हर लॉकर पर 6 नंबर है. मैंने अपने मैसेज में कहा था कि गांधी जी के हवाले कर दिया है. और लेटर्स का ध्यान रखना, राइट? राइट. GANTHI. 6 letters. अपना फोन देना, quick. GANDHI. 426344. We're looking for 426344. 4263. Come, let's go. Hi. What can I do for you, sir? We'd like a safety deposit box. Oh, that will be 50 rands. Yeah, please fill up the form. Is it possible to get 426343? I'll just take that for you, sir. 426343, please. Ah, you're in luck, sir. It's vacant. Thank you. May I? Sure, sir. Maya. Security cameras. अरे मोबाइल में लास्ट में 4 था ना याद थी. ये बदल दिया ये तुम्हारा. बंदिया वही कर रहा है. चाप शुरू लगे. Prince. Sweet. रास्ता यहीं खत्म होता है प्रिंस. The coin. Please. प्रिंस 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 सारंग ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ. यू नो उसकी जगह अगर मैं होता ना तो उससे भी बुरा करता. Sherry. गुड. अब मुझे प्रिंस को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कॉइन तुमने मुझसे चुराया था. कम ऑन प्रिंस, बी अ गुड बॉय एंड गिव मी माय कॉइन बैक. कॉइन 1 और मांगने वाले 2. माया. Guys, get ready. Maya! Maya! Go, 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 go!
Bloody hell! क्या हुआ? कोइन इसके पास नहीं है। कॉइन भी नहीं मिला और प्रिंस को भी उठा लिया। कोइन इसके पास नहीं तो माया के पास होगा और अपने प्रिंस की जान बचाने के लिए माया हमें वो कोइन देगी। हाँ, आज वो कॉइन देगी, कल वो और प्रिंस मिलकर हमारी जान भी लेंगे। Will you shut up? शेरी हमें उस कोइन के 100 मिलियन देने वाला था। शेरी तो मर चुका है। So what? अब सारंग देगा। सरीना, कहाँ गए वो लोग? निकल गए। लेट्स गो। हेलो माइक। नहीं प्रिया, मुझे पता है कोइन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम सारंग के पास जाओ। उससे पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा। ब्रेन मैप सारंग के पास है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास प्रिंस है। माया कहाँ हो तुम? अफसर खान, उनका लोकेशन मिल गया है। माया, we need the coin. You'll get it, but first I have to see Prince. The location is Just a sec. Tell me. Oshaka Sea World, Sea Point, 2 of them. Okay, Maya, we'll be there in a moment. You just hold for, okay?
मिल गए। लेट्स गो। The coin and your gun. पहले ये बताओ कि तुम प्रिंस की जान कैसे बचा सकते हो? मेरे पास ब्रेन मैपर के सॉफ्टवेयर की कॉपी है जो मैंने सारंग के लैपटॉप से बनाई थी। ये प्रिंस की जिंदगी का सवाल है। How can I trust you? You have to, Maya, you have to. सारंग तो कॉइन मिलते ही प्रिंस को खत्म कर देना चाहता था। मैंने ये कॉपी प्रिंस की जान बचाने के लिए बनाई थी। प्लीज माया, बिलीव मी, प्रिंस के पास वक्त बहुत कम है। Gun. Let me see, darling. जिस कॉइन के लिए सब हो रहा है वो आखिर दिखता कैसा है? प्रिया, प्रिंस के पास वक्त बहुत कम है। Please, baby, I just want to see it. Thank you. ये क्या कर रही हो प्रिया? चलो कॉइन दो अभी प्रिंस को। You are so stupid, Mike. तुम्हें क्या लगा था कि मुझ जैसी लड़की को तुम जैसे इडियट के साथ प्यार हो सकता है? No, माया। इस रूम में सिर्फ एक ही इडियट है और वो मैं नहीं। I will shoot if I have to. Bye, loser. प्रिया ने ठीक कहा। You are a loser, Mike. Don't worry, माया, प्रिंस को कुछ नहीं होगा। And I'm not a loser. असली कॉइन मेरे पास है। प्रिया की बातों में लालच का वायरस मैंने बहुत पहले ही स्कैन कर लिया था। तो वो कौन सा कॉइन था? वही डुप्लीकेट कॉइन जो तुमने प्रिंस को दिया था और प्रिंस ने सारंग को। जब मैं सारंग के लैपटॉप से पूरा ब्रेन मैपर चुरा सकता हूँ तो एक कॉइन नहीं। अच्छा ही वाला वो लड़की जाएगी ना बाटे खा के आगे। अपनी यादों के बिना तुम अधूरे हो प्रिंस, और तुम्हारे बिना मैं। वापस आ जाओ प्रिंस, वरना ये लड़ाई हार जाएंगे। Come back, Prince. यूं ना कर सितम तेरी बाहों में, आ भी जा सनम, यूं ना कर सितम तेरी बाहों में मर मिटेंगे हम। आ भी जा सनम, यूं ना कर सितम तेरी बाहों में मर मिटेंगे। माइक, मुझे बचा लो। जीने का एक मौका मिला था, लेकिन शायद तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। सरीना, बड़ा जल्दी आ गए तुम लोग। सारंग, हम जानते हैं तुम यहीं हो, but there is no escape for you this time. Do you hear me? No escape, Sarang. Put your hands up and come out one by one.
Prince. Prince, I'm. सारंग, प्रिंस, जाने दो उसे, कॉइन हमारे पास है। Go. अंदर से फायरिंग कम हो गई है, लगता है उनका एमिनेशन खत्म हो रहा है। नो, सारंग भाग रहा है पीछे के रास्ते से। डोंट वरी प्रिंस, सारंग का लोकेशन हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। कर्नल खन्ना उसके पीछे गया है। कर्नल खन्ना उसके पीछे नहीं, उसके साथ गया है। What the hell? ब्लैंक्स। आइग्रिप की सभी बंदूकों में गोलियां नकली थी। मतलब है कि हम गलत थे। We were wrong the whole time. सारंग ने पहले खन्ना को खरीद लिया था। उसके पास हर चीज की डिटेल्स थी। He knew bloody everything. And now we bloody lost him. Trust us, Officer Khan. We'll find him. How? We just won't be able to find him now. We will. सारंग जहां भी गया होगा, अपने जूते पहन के गया होगा। I'm sorry, लेकिन अच्छी खबर के लिए कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कॉइन तुम्हारे हाथ में है? हाँ, और कुछ ही देर में वो तुम्हारे हाथ में होगा। सारंग, या आखिर हम जा कर रहे हैं? Is it safe? मैं तो सेफ हूँ। Don't know about you. What? Just kidding. बाहर देखो खन्ना, ये शराकिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का वो हिस्सा जो किसी का भी नहीं और सबका है। यहाँ से 7 किलोमीटर आगे एक बेस कैंप है। यहाँ दुनिया की हर सरकार का हर हथियार मिलता है, लेकिन दुनिया की किसी सरकार का कोई हथियार हम तक नहीं पहुँच सकता। खन्ना को ये भी बता दो कि प्रिंस कहीं भी पहुँच सकता है। तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? अपने जूते से पूछो सारंग। जूते से? सारंग, कॉइन।
प्रिंस भाई प्रिंस सही थी मूवी। एक्शन थोड़ा बहुत नकली लग रहा था, पर जिस तरह ये प्रिंस का लुक था ना, ये इसमें अच्छा लग रहा था भाई। पर ये डायमंड पे कहानी बनाते हैं ना, जैसे डायमंड चोरी हो गए, फिर वो वहां पर बिजनेस कर दे, फिर ये आता बदला लेने, भाई मेरे डायमंड कहाँ है, फिर कहानी में ट्विस्ट आता। ये एक छोटे कॉइन पर इन्होंने पूरी मूवी लगा दी यार। फिर डायमंड दिखाते ही नहीं ना यार, मजा तब भी आता जब ये डायमंड की स्टोरी चलाते ना। बाकी गुंडे में भी इतना सही दम नहीं था, गुंडा कोई हरामी होता है गनी भाई की तरह। तो मजा आ रहा भाई, मूवी जबरदस्त थी। एक्शन मुझे खास लगा, थोड़ा वो नकली था पर फिर भी चल गया काम। अब इन्होंने काम चला लिया, बताया जो ढूंढ के लाए थे पीढ़ी ने साले, ये गुंडे भी दम वाले डरा देते हैं, ऐसे गुंडे अब्दुल वाले होते हैं, वो नहीं लेकर आए तुम भाई, ये कौन से लेकर आए। ये जो था अपनी अपनी नल्ला लास्ट में आया, बड़ा एक्शन हीरो दिखा रहा है। सारे पकड़ो पुलिस वाले इतने बड़े, हर जगह पर लेट से पूछते हो ये क्या है। ये और गुंडे भी काम के नहीं थे। बाकी ये हीरो था ये काल भाई, काल ने अच्छा खासा काम किया। याददाश्त भी नहीं, अभी लास्ट में याददाश्त है वो भी सही नहीं, हमें पता है दिखाया ही नहीं कि इसको आई के आई, आधे में रुक गई, क्या हो गया, मजा ही नहीं आया। नहीं मजा तो अभी थोड़ा बहुत आया एक्शन में। लास्ट शुरू में देखा ना, डायमंड चोरी कर रहे थे ना, तो पूरे का पूरा सफाया चट कर दिया ना। फिर इसका अचानक से ये इसकी याददाश्त ही गुम हो गई ना। थोड़ा दिखा दे ना, कोई गुंडे आते भाई, इसकी मेमोरी वापस आ जाती गजनी की तरह, जैसे अम्बी की तरह याददाश्त आ जाती है ना। किताब पढ़े फिर मजा आ जाए ना। गुंडे भी इतने नल्ले लेकर आए गली मोहल्ले वाले, और अपनी बेचारे को बस 3 में दिया, बस एक जहाज को और एक ही गोली लगाई, वो भी चोपड़ा को बस। बाकी इसका काम यही था, कॉइन कॉइन भाई सोना होता, डायमंड है, और पीछे भागते हैं ना काले गुंडे होते, तो और मजा आ जाता ना। मजा बिल्कुल नहीं था, ये उसकी आती वाली की तरह नीचे भी उड़ रहा था। क्या है माजरा, मजा ही नहीं यार।